गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है एक्सरसाइज 2B के जो सवाल रह गए थे उनका हल देखिए। तो इसमें हम तीसरा सवाल बताने जा रहे हैं। आप लोग बुक रख करके इसको ध्यान से देख करके करिएगा। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जो कह रहा है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो यहाँ पर हमको ये मालूम पड़ गया कि जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और आम के बाग में पेड़ों की संख्या जो है, आम के बाग में पेड़ों की जो संख्या है वो 2304 है। तो यहाँ पर आपका ये वर्गमूल हो जाएगा। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2304। अब वर्गमूल निकालने के लिए हमने बताया कि हम इसका क्या निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और फिर इसका जोड़ा बना करके हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो 2304 का हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अब 2304 इसमें सबसे पहले हम जो अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे 2 है, 2 से भाग देंगे, इसमें चला गया 11 से 52 आया, इसमें 2 से भाग दे दिया तो 576 आया, 2 से दिया 288 आ गया, 2 से दिया 144 आ गया, 2 से दिया तो 72 आ गया, फिर 2 से दिया 36 आ गया, 18 आ गया, 9 आया, 3 से दिया 3 3 9। इस तरह से हमारे पेयर बन गए। अब इसमें हम गिन लेंगे कि 2 की संख्या कितनी है, 8 हो गई और 3 की 2 है, तो यानी कि 2304 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार 2 हो गया और एक पेयर जो है 3 का बनेगा। तो अंडर रूट लगाएंगे तो जितने पेयर होंगे उतने ही लिखेंगे। 1 2 3 4, 4 बार 2 आया तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इसका गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। तो यानी कि जो पंक्ति है वो 48 और पेड़ों के एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी 48 होगी। चौथा सवाल ठीक इसी तरह से है, तो आप लोगों को चौथा होमवर्क के रूप में करना है। अब आते हैं पांचवा सवाल। इसमें थोड़ा सा अंतर है, बाकी सवाल पूरा ऊपर की तरह ही ये भी है। कह रहा है कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है, यानी कि वर्ग वही हो गया स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, तो बच जाते हैं वर्ग बनाने में। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़ा किए थे। तो अब हमें क्या करना है, वर्ग बनाना है, इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि वर्ग के लिए आवश्यक संख्या क्या हो गई, 8160 माइनस 60, 8100 हो गया। अब प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने खड़े किए थे तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 8100 हो जाएगा। अब 8100 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो भी हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या है उससे सबसे पहले हम भाग देंगे। तो 2 से देंगे तो इसमें देंगे 40 50 आ गया, फिर 2 से देंगे तो 2 0 25 आ गया, 3 से देंगे इस तरह से 675, 225, फिर 3 से देंगे तो 75, तो अब देंगे 3 से तो 25 आ जाएगा, तो 5 एकम 5 5 आ जाता है। अब इसका हम क्या करेंगे, यानी कि पेयर बनाएंगे। तो इसके लिए हम लेंगे 81 बराबर 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5। तो कितने पेयर बने, 2 का 1, 3 के 2, तो 3 गुणा 3 और 5, तो अंडर रूट जो निकल के आएगा 90। तो उसने क्या किया, 90 90 संख्या लेकर के पंक्ति वर्ग बनाया था। इसी तरह से छठवां सवाल है। छठवें सवाल और सातवां सवाल आपका एक ही जैसा है, अंतर बस इसमें है कि इसमें गुणा कर देंगे और भाग वाले के लिए उसमें हम जो अभाज्य संख्या आएगी उसमें उसी संख्या से भाग दे देंगे, तो भी एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो छठवां सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो यहाँ 1890 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 1890 का हमने क्या कर लिया, गुणनखंड निकाल लिया। 945, 3 से दिया 315, 3 से देंगे 105, तो 35 आ गया, 5 देंगे 7, तो इसका हम गुणनखंड लिख लेंगे। 1890 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 3 एक पेयर बन गया, बाकी संख्याएं जो है अभाज्य गुणनखंड है।
तो यहाँ देखेंगे कि एक ही जोड़ा है, बाकी शेष 2, 3, 5, 7 का जोड़ा नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 1890 में 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 का गुणा कर दें, यानी कि 210 से गुणा करने पर ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसी तरह से आपका 7वां सवाल है। अब उसमें जो भी बचेगा, जैसे 2, 3, 5, 7 बच रहा है, तो उसमें 2, 3, 5, 7 से हमें भाग दे देंगे तो भी हमारी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। धन्यवाद।